पूरे देश में इस वक्त आई लव के नाम का बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा है। बैनर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि जुमे की नमाज के बाद जुलूस भी निकाला जाता है। और एक मॉडस ऑपरेंडी, जी हाँ, मॉडस ऑपरेंडी के तहत कुछ चुनिंदा नफरत पसंद लोग दंगे फैलाने की कोशिश भी रचते हैं। वो चुनिंदा लोग ऐलान करते हैं, पब्लिक सड़क पर उतरती है और शोर शराबा खूब होता है। पुलिस पर पत्थरबाजी होती है, फायरिंग भी की जाती है। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और लठ भांजती है तो हर तरफ हाय तौबा मचने लगती है। मगर पब्लिक को सड़कों पर उतरने के लिए कहने वाले इस भीड़ से बिल्कुल खुद को किनारे कर चुके हैं और खुद नदारद हो चुके हैं। और इसी हाय तौबा के बीच शुरू हो जाता है सियासी बवाल। आखिर क्या है बरेली के पीछे की पूरी कहानी, यानी बरेली बवाल के पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, कुल्हड़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है कानपुर से। कानपुर में ही इसकी पृष्ठभूमि रची जाती है। कानपुर से ये बवाल शुरू हुआ और कुछ दिनों में देखते देखते पूरे देश के अलग अलग शहरों में हंगामा होने लगता है। सारा बवाल कानपुर से शुरू होता है 4 सितंबर को। कानपुर में 12 वफात को लेकर एक जुलूस निकाला जाना था, जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, जिसका हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया और 12 वफात जुलूस में नई परंपरा शुरू करने का विरोध किया और कहा कि ये नई परंपरा लोगों में अलग अलग तरीके के गुस्से पैदा करेगी। पुलिस ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और एक्शन लिया और कहा कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। उन पर आरोप था कि उन्होंने जुलूस में नई परंपरा को जोड़ा और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आई लव मोहम्मद के बैनर के लिए किसी तरह की कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई है। यह गौर करने वाली बात है। वहीं FIR दर्ज किस मामले में की गई है, ये भी पुलिस ने बताया है। FIR दर्ज करने का मामला बैनर को नई जगह पर लगाने और दूसरे समुदाय के पोस्टर को फाड़ने से लेकर जुड़ा है। असल मसला तो तब शुरू हुआ जब इस मामले में सियासी बयान आने लगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध तो नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा है, जबकि भाजपा के नेताओं का कहना है कि पुलिस या कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वही पुलिस लगातार करती जा रही है। मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने हिंसा की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को ऐसा उछाला गया कि ये मामला देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गया। ये मुद्दा देश भर के अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर चर्चा और हंगामे की वजह बन गया। यूपी में कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद उन्नाव, कौशाम्बी, लखनऊ, बाराबंकी, महाराजगंज और बरेली सहित कई अन्य शहरों में फैल गया। तो वहीं उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सहित भारत के कई राज्य भी इसकी जद में आए और लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और इसी बीच बरेली में एक बड़ी साजिश की तैयारी भी शुरू हो गई, जिसने बरेली को हिलाकर रख दिया। और इसे अंजाम देने का दिन और समय जो तय किया गया वो था जुमे की नमाज का वक्त और जुमे की नमाज का दिन। दरअसल जब एक तरफ आई लव मोहम्मद का शोर हो रहा था तो दूसरी तरफ आई लव महादेव के नारे भी गूंजने लगे थे। बस फिर क्या था, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख और विवादों से नाता रखने वाले मौलाना तौकीर रजा को ये नागवार गुजरा और वो बौखला गए। उन्होंने 19 सितंबर 2025 को ऐलान किया कि अगले जुमे यानी शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान से विरोध प्रदर्शन का जुलूस निकाला जाएगा और फिर राष्ट्रपति के नाम DM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार की गई, इसका प्लान बना, प्रोग्राम तैयार हुआ। मगर प्रशासन ने इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की साजिश को शायद
पहले ही भांप लिया, जिसकी वजह से इस प्रदर्शन के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई। मौलाना तौकीर रजा ने अपना जो प्रोग्राम था वो स्थगित कर दिया, जिसकी जानकारी पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर आईएमसी का पत्र जो था उसे सार्वजनिक रूप से सबको दिखाते हुए ऐलान कर दिया कि भाई ये प्रोग्राम स्थगित हो गया। मगर मौलाना तौकीर रजा यही रुकने वाले नहीं थे। मौलाना तौकीर रजा ने अगली सुबह यानी जुम्मे के दिन अपना एक वीडियो जारी किया और उस लेटर को फर्जी बताया जो पुलिस ने जारी किया था, और साफ किया कि विरोध प्रदर्शन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। और इसके बाद भीड़ दोपहर की नमाज के बाद जुटने लगी, मगर इस विरोध प्रदर्शन को बुलाने वाला मौलाना तौकीर रजा इस भीड़ से नदारद था, उनका नेतृत्व नहीं कर रहा था, जमीनी स्तर पर नहीं उतरा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेचैन भीड़ तय स्थान के लिए आगे बढ़ी कि तभी इस भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने बरेली के खलील तिराहे पर पहुंचते ही दुकानों और वहां आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसपी सिटी मानुष पारीक मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस पर अचानक से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। विभिन्न जगहों से पथराव होने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि वहां आसपास मौजूद घरों से भी पुलिस पर पथराव किए जा रहे थे। ऐसे में हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज मजबूरन करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए और वो अपने स्थान को वापस चली जाए। तो वहीं पुलिस वालों पर दंगाइयों ने फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। तो दूसरी तरफ पुलिस के लाठीचार्ज से और भगदड़ से कई प्रदर्शनकारी भी मौके पर घायल हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये बवाल अचानक नहीं था, बल्कि 7 दिन पहले से इसका माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। आईएमसी प्रवक्ता डॉक्टर नफीस का एक वीडियो 21 सितंबर को वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने किला इंस्पेक्टर का हाथ काटने की धमकी दी थी और उस धमकी के बाद कई मामले उजागर हुए थे, जिसमें बवाल होने की आशंका हो रही थी। दरअसल पुलिस आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर हटाने गई थी, जिसे लेकर नफीस ने भड़काऊ बयान दिया था। इसके बाद से ही माहौल बिगड़ने की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल को लेकर पुलिस अपनी ताबड़तोड़ एक्शन में लगी हुई है और हिंसा के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार भी कर लिया है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है। इतना ही नहीं, बरेली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 31 लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही 2000 पत्थरबाजों पर केस भी दर्ज किया गया है और सीसीटीवी और अन्य वीडियोस के माध्यम से उनकी पहचान भी की जा रही है। हंगामे की जगह से तमंचा, पेट्रोल की बोतलें भी बरामद की गई हैं। बरेली में जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है। फिलहाल यहाँ हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस हालात पर एकदम मुस्तैदी बनाए हुए है। अभी तक इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं इस पूरे विवाद के बाद बरेली पुलिस की ओर से एक सूचना जारी कर सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को चेतावनी दी है कि ये यूपी है और यहाँ पर संभल कर रहना। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके
उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। फिलहाल पुलिस बरेली में अपना काम कर रही है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर उपद्रवियों, अपराधियों और दंगाइयों को ठिकाने लगाने की बात कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐलान और यूपी पुलिस के एक्शन पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। यूपी समेत देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए कुल्लड़ टीवी और यूं ही अपना सपोर्ट हमें करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।